Hello student, good morning to all of you. Today I am going to deliver the lecture 2 of the previous chapter, that is synthetic fiber and plastics. ठीक है, as we have already discussed in lecture 1, ठीक है, what is synthetic fiber and some different types of synthetic fiber, their characteristics and uses. Now in lecture 2 we are going to discuss some advantage and disadvantages of synthetic fiber. Some advantage and disadvantage of synthetic fiber. क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का? तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों अभी हम लोग देखेंगे। पहला तो एडवांटेज है इसका कि ये क्या है कि इट इज लाइट वेट। जो कैरेक्टर्स इसका है ना, कैरेक्टर्स में एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे एडवांटेज में कि ये तो इसका क्या है कि ये श्रिंक नहीं करता है, ठीक है। एडवांटेज देख लेते हैं सबसे पहले। एडवांटेज ठीक है, इट इज रिंकल फ्री होगा, तो जब मन तब हम इसको क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं, इसको आयरनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एडवांटेज है। दूसरा ये एडवांटेज है कि ये इट ड्राइज क्विकली, ये जल्दी सूख जाएगा। इट इज इजी टू वॉश, और क्या एडवांटेज है, इट इज ड्यूरेबल। ये एडवांटेजेस है सिंथेटिक फाइबर का। और डिसएडवांटेज कुछ खास ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है, देख लेते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज में क्या होगा कि ये सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर नहीं है, जिसमें जो एयर स्पेस होंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज जो इसमें एयर स्पेस, इट हैज लेस एयर स्पेस, बहुत एयर स्पेस कम होता है। तो एयर स्पेस कम होने के कारण इट इज नॉट इजी टू वेयर इन समर में इसको पहनना थोड़ा सिंथेटिक फाइबर को कंफर्टेबल नहीं होगा। इट इज नॉट इजी टू वेयर इन समर, इट इज नॉट कंफर्टेबल टू वेयर इन समर। ठीक है, ये चीज है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और क्या डिसएडवांटेज है कि ये अगर आप कहीं गर्म जगह पर चले जाइएगा, ठीक है, या अगर इसको अगर किचन वगैरह में अगर कोई काम करता है, अगर मान लीजिए आप किचन में खाना बनाते हैं और इस तरह के कपड़े पहने हैं, तो ये क्या होगा, ये हीट से ये पिघलने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इट इज इजिली मेल्ट व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब या व्हेन फायर इज कैच। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से एंड कैन कॉज द सीवियर बर्न टू द स्किन, ये सीवियर बर्न कर सकता है स्किन को। ठीक है, इट इज इजिली मेल्टेड व्हेन इट इज फायर कैच। ठीक है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब कुछ डिसएडवांटेज। और क्या डिसएडवांटेज है, और डिसएडवांटेज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, कुछ ऐसे भी है नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक फाइबर है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके होंगे या क्लास 7 में कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है या प्लास्टिक्स जो होता है, ये दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल अभी हम बताएंगे, प्लास्टिक्स में हम लोग को करना है। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये इसका डिसएडवांटेज है। ये आसानी से इसको डिकम्पोजर खा नहीं सकते हैं, सड़ा नहीं सकते हैं, इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ये पॉल्यूशन वगैरह कर सकता है। ठीक है, ये सब चीज, तो इसको ध्यान रखना है, ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग इसमें करना है, ये तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम लोग सब कर रहे हैं। अब आगे करना है प्लास्टिक्स क्या होता है। अक्सर आप लोग प्लास्टिक्स देखते हैं, हम लोग देखते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में। प्लास्टिक्स को हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं नहीं। पॉलीथीन बैग हो गया,
पॉलीथीन बैग हो गया, पॉलीथीन बैग हो गया, ठीक है। अक्सर मार्केट में हम लोग जाते हैं तो प्लास्टिक्स वगैरह में ही सब्जी वगैरह लाते हैं, ठीक है, या ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं तो प्लास्टिक्स में ही हमको सामान देता है, समझ में आ रहा है। या बहुत सारे जो बॉटल्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वाटर, वो प्लास्टिक्स का ही होता है, ठीक है। बहुत सारे जो कंटेनर्स होते हैं वो प्लास्टिक्स का ही होते हैं, ये सब चीज। तो ये प्लास्टिक्स भी क्या है, एक तरह का ये पॉलीमर है। क्या है ये? पॉलीमर है, जो कि बहुत सारे मोनोमर्स को इस्तेमाल करके, मोनोमर्स को कंबाइन करके ये बनाया गया है। प्लास्टिक्स इज ऑल्सो अ पॉलीमर, इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर। ये क्या है? पॉलीमर है, विच इज formed by combining of many monomers, ठीक है। बहुत सारे मोनोमर्स को इस्तेमाल करके, कंबाइन करके एक पॉलीमर तैयार किया गया, और वो प्लास्टिक्स को इसी तरह से बनाया जाता है। प्लास्टिक्स को दो तरीके से फॉर्म किया जाता है, एक लीनियर फॉर्मेशन होता है और एक क्रॉस लिंक फॉर्मेशन होता है। प्लास्टिक्स दो तरीके का फॉर्मेशन होता है, एक लीनियर प्लास्टिक्स, इट इज formed in two ways। एक लीनियर फॉर्म और दूसरा क्रॉस लिंक फॉर्म, क्रॉस लिंक्ड फॉर्म, ठीक है। ये दो तरीके का फॉर्म होता है। क्रॉस लीनियर फॉर्म, नाम से लीनियर मतलब ऐसे लंबा, जस्ट सिंपल। ये आपका लीनियर फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? ये लीनियर फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से जो फॉर्मेशन है ये लीनियर फॉर्मेशन हो गया, लीनियर फॉर्मेशन। और क्रॉस लिंक जैसे प्लस है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये जैसे अब इसको ये सब क्या है? ये क्रॉस लिंक, ये सब क्रॉस लिंक हो गया। ये क्रॉस लिंक फॉर्मेशन हो गया। कौन सा फॉर्मेशन हो गया? क्रॉस लिंक फॉर्मेशन, क्रॉस लिंक्ड फॉर्मेशन। ये प्लास्टिक्स की बात है, ठीक है। प्लास्टिक्स, अब बढ़ते हैं। प्लास्टिक्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक थर्मोप्लास्टिक होगा और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा, ठीक है। प्लास्टिक्स आर टू टाइप्स, बेसिकली टू टाइप्स, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। It is of two types plastics, that is पहला थर्मोप्लास्टिक, पहला थर्मोप्लास्टिक किसे बोलेंगे? वैसे प्लास्टिक को हम लोग थर्मोप्लास्टिक बोलेंगे, ठीक है, जो आसानी से मोल्डेबल हो, आसानी से उसको हम लोग पिघला सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, और मेल्ट करके अलग अलग शेप एंड साइज दे सकते हैं, अलग अलग नए नए चीज हम लोग बना सकते हैं। वैसे प्लास्टिक्स को हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। दोज प्लास्टिक्स अगर डिफाइन करना हो तो दोज प्लास्टिक्स which can be molded easily and can given various shapes
एंड साइज, ठीक है। Those plastics which can be molded easily and can given various shapes and size, ठीक, easily moldable, ठीक है, इसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है? पॉलीथीन, ठीक है, पीवीसी, ठीक है, पीटीसी, ये सब क्या है? ये सब आपका थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल्स है। थर्मोप्लास्टिक का क्या है? ये एग्जांपल्स है। पीवीसी, ठीक है, पॉलीथीन, ये सब आपका ये। फिर पर्सपेक्स, पॉलीएस्टीरीन, नायलॉन, ये सब क्या है? ये सब थर्मोप्लास्टिक्स है। और भी एग्जांपल्स है, पीटीसी क्या, ठीक है, नायलॉन एक प्लास्टिक्स के रूप में आता है, प्लास्टिक्स। पर्सपेक्स, ठीक है, ये सब थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है। ये सब आसानी से आप बार बार, अगर स्क्रैप हो गया, खराब हो गया, ठीक है, अगर यूज नहीं हो रहा है, तो आप चाहिएगा कि इसको पिघलाकर और फिर अलग फॉर्म में, अलग रूप में इसको आप तैयार कर सकते हो, ठीक है, पिघलाकर और नए नए चीज बना सकते हो। जनरली इसका इस्तेमाल थर्मोप्लास्टिक टॉयज वगैरह जो होता है ना, ये सब इस्तेमाल होते हैं। ये जो पॉलीथीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैरी बैग मार्केट में जो मिलता है, ठीक है, वो सब चीज आपको ये थर्मोप्लास्टिक के कैटेगरी में आता है। पॉलीथीन हो गया, ठीक है, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन। पीवीसी का फुल फॉर्म, क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म। ये सब प्लास्टिक्स के, थर्मोप्लास्टिक्स के कैटेगरी में आते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, वैसे प्लास्टिक्स, वैसे मटेरियल, ठीक है, वैसे प्लास्टिक मटेरियल जो कि आसानी से इजीली मोल्डेबल है, उसको मेल्ट करके, पिघला के, उसको अलग अलग शेप एंड साइज आप अपने डिजायर, एज पर आवर नीड, अपने नीड के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्या बना सकते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक है। उसी के अदर साइड में अगर पहुंचते हैं तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जस्ट उसका उल्टा। वैसे प्लास्टिक्स जो कि अगर एक बार अगर हम उसको माउल्ड कर दिए, शेप दे दिए, तो फिर उसको अगर हम चाहें कि दोबारा अगर उसको हम अलग कोई शेप दे, अलग कोई नया चीज बनाए, उसको पिघला कर, मेल्ट कर कर, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। ये इस तरह के प्लास्टिक्स को हम लोग जनरली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। नाम से ही पता चलता है, थर्मो मतलब हीट होता है। थर्मो मतलब क्या होता है? हीट। और सेटिंग मतलब एक बार जब सेटिंग कर गए, एक बार शेप साइज हम दे दिए, ठीक है, एक बार माउल्ड कर दिए, MOULD, माउल्ड एक बार अगर कोई गिवन शेप यानी शेप दे दिए, साइज बना दिए कोई, तो अगर तो क्या होगा, वो दोबारा अब उस प्लास्टिक्स को आप शेप साइज दूसरे शेप साइज में नहीं कर सकते हैं, नए चीज नहीं बना सकते। वैसे प्लास्टिक को हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। तो अगर लिखना हो तो कैसे लिखिएगा? those plastics which cannot be molded, once it can be given into once it can be given into shapes. It can be given into different shapes and size. ठीक है। अगर ये प्लास्टिक्स, वैसे प्लास्टिक्स, ठीक है, वैसे प्लास्टिक्स जो कि आसानी से माउल्ड नहीं किया जा सकता, उसको माउल्ड हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार अगर उसको हम लोग डिफरेंट शेप एंड साइज अगर हम इसको अगर दे देते हैं, ठीक है, एक बार अगर तैयार कर देते हैं इसको ऐसे, इस तरह का एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं।
बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। बेकेलाइट, बेकेलाइट, मेलामाइन, मेलामाइन, एटीसी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपका एग्जांपल्स है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है, ये आपको जो आप स्विच बोर्ड देखते हैं घरों में, आपका जो स्विच बोर्ड होता है इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, वो किस चीज से बनता है, वो बेकेलाइट से ही बनता है, ठीक है। या और बेस्ट एग्जांपल है, जो घरों में हमारा जो किचन में कुकर इस्तेमाल होता है, उसका जो हैंडल है वो बेकेलाइट का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। बेकेलाइट ही उसमें बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मेलामाइन, बहुत सारा जो प्लेट आते हैं फाइबर जिसको हम बोलते हैं जो जनरली, वो मेलामाइन का ही होता है, ठीक है। तो ये सब जगहों पर ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल, उसको आप चाहिए कि एक बार पिघलाकर फिर उसको हम लोग नया चीज बना दें, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, दूसरे में माउल्ड नहीं किया जा सकता है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का है। और दोनों में अंतर क्या है, ये तो आप डेफिनेशन लिख ही दिएगा दोनों का, तो हो जाएगा, और एग्जांपल्स। और इसमें जो फॉर्मेशन अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, एक लीनियर फॉर्मेशन और एक क्रॉसलिंक फॉर्मेशन। तो ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, इसमें क्रॉसलिंक फॉर्मेशन होता है। इसमें जो ये जो तैयार होता है, तो ये क्रॉसलिंक फॉर्मेशन होता है, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था, ठीक है। और जो थर्मोप्लास्टिक्स होता है, ठीक है, उसमें जो लीनियर फॉर्मेशन होता है, एक जैसा एकदम सिंपल स्टेट में, ठीक है, तो आसानी से पिघल सकता है। तो ये सब थोड़ा सा क्या है, ये फर्क है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब आगे हम लोग को करना है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लास्टिक्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है। बहुत आसान है प्लास्टिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। पहला, इट इज लाइट वेट, इट इज लाइट वेट, ठीक है। दूसरा, इट इज लाइट वेट। दूसरा, इट इज ड्यूरेबल, इट इज ड्यूरेबल, इट इज ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये सड़ता गलता नहीं है, ठीक है। इसके बाद और क्या है इसका प्लास्टिक्स का यूजेज, ठीक है। ये इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग, मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, ठीक है। लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, इजी टू हैंडल, इट इज इजी टू हैंडल, आसानी से इसको हैंडलिंग हम लोग कर सकते हैं, इट इज इजी टू हैंडल, ठीक है। ये आसानी से इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये इसका क्या इस्तेमाल है, यूजेज कहां कहां है, इसका यूजेज देख लेते हैं प्लास्टिक्स का। बहुत सारा यूजेज है, प्रतिदिन हम लोग इसका कैरी बैग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कंटेनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सारा बॉटल्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये सब यूजेज देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड आर्टिकल्स, household articles, it is used in, it is used in, it is used in making bottles, containers, 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 etc, ठीक है, इसमें इस्तेमाल होता है। और कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, बहुत सारा क्रोकरी आइटम भी बनाए जाते हैं, ठीक है। कार्स, व्हीकल्स में डिफरेंट पार्ट्स जो बहुत जगह होते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स,
ठीक है, इस जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बहुत सारे कल्ट्री आइटम बनाए जाते हैं, कलरफुल कल्ट्री आइटम, बहुत सारे कलरफुल कल्ट्री आइटम। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डिफरेंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस different various types of colorful कल्ट्री आइटम्स, ठीक है, ये ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये यूजेज है प्लास्टिक्स का। बहुत सारा स्लीपर्स बैग्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, बहुत सारा इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सम कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक्स, ठीक है, एंड देयर यूजेस। बहुत सारे जो एग्जांपल्स अभी बताए थे प्लास्टिक्स का, ठीक है, कौन कौन से प्लास्टिक्स हैं वो सब चीज, पर्सपेक्स, ठीक है, पॉलीथीन, ठीक है, ये सब चीज वही यूजेज है। आपको जो अभी थोड़ा देर पहले अभी हम जस्ट बुक दिखाएंगे, आपको जो बुक जो अवेलेबल है, जो आपको बुक अवेलेबल हो गया है, उसमें हम आपको दिखाएंगे। उस एक इकट्ठा एक जगह टेबल बना के दे दिया गया है, उसमें हम आपको बताएंगे कि और भी बहुत सारे जो प्लास्टिक्स हैं कैसे, क्या उसका इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ, और उसका क्या प्रॉपर्टीज है, जो पढ़े वही सब चीज इसमें दिया, एक समरी करके दे दिया गया है। आपको बुक भी अभी हम जस्ट बताएंगे। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, प्लास्टिक्स का क्या प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंट पर। प्लास्टिक्स का क्या प्रभाव पड़ता है इस इन्वायरमेंट पर, ठीक है। तो जैसे हम लोग इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स, इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स इन आवर इन्वायरमेंट, सबसे पहला इसका इफेक्ट है, जैसे कि हमको पता है कि प्लास्टिक्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, सब्सटेंस है। प्लास्टिक्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं, पहले ही बता चुके हैं कि दो सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वैसे मटेरियल को बोलते हैं जो कि विच डू नॉट डिकम्पोज बाय द डिकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या मटेरियल, जैसे पीवीसी, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, ये सब। तो ये प्लास्टिक्स का क्या इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पर। सबसे पहले इट कैन कॉज पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन करता है, इट कैन कॉज पॉल्यूशन, और बहुत तरह का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन सिंपल हम बोल सकते हैं। एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन, सब करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, इट कैन ऑल्सो लीड्स टू, इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ टू द एनिमल्स, दैट इज रूमिनेंट एनिमल्स। जो हम लोग कचरा फेंकते हैं बांध कर प्लास्टिक्स में, तो क्या होती है, गाय जो होती है, गाय भैंस वगैरह वो जो उसको क्या करती है, प्लास्टिक सहित वो क्या करती है, ईट कर जाती है, खा जाती है, और उसके बाद क्या होता है, उसके स्टोमक के इंटरनल लाइनिंग को ब्लॉक कर देती है, चेक कर देता है, और करने के बाद क्या होता है, वो उसको इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड इट कैन कॉज डेथ भी कर सकता है। ये इफेक्ट है प्लास्टिक्स का, ठीक है। ये चीज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये चीज। जब प्लास्टिक्स का एक्सेस यूज करेंगे तो क्या होगा, ये पहले तो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है, और क्या कर सकता है, और किस तरह का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सब तरीके का पॉल्यूशन करेगा ये, ठीक है। और ये बहुत सारा केमिकल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये जो उसमें कलर का इस्तेमाल होता है, केमिकल का इस्तेमाल होता है, वो फाइनली क्या वाटर में वाश हो जाएगा, वाटर में अगर वाटर बॉडी में फेंकते हैं तो वहां ये कर सकता है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लाइफ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। मान लीजिए अगर पानी के लेयर पर, वाटर बॉडीज में पानी के लेयर पर कोई प्लास्टिक्स है, तो उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो यूज कर लेगी, यूटिलाइज कर लेगी, जो मछलियां वगैरह या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या एक्वेटिक प्लांट, उसके बाद जो है जो ऑक्सीजन उसमें कमी होने लगी, वो एयर उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कहां से होगा, उसमें एयर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वाटर में, और इस कारण से क्या होगा कि वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा, वो मरने लगेंगे या उनको डिफिकल्ट होने लगेगा, ठीक है, सर्वाइव करने में,
तो ये सब चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना आपको। तो इसलिए ये हमको क्या करता है, एक्सेसिव यूज अगर हम लोग करेंगे प्लास्टिक्स को तो क्या होगा कि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेगा, डिग्रेड करता है। इट कैन कॉज द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इट कैन कॉज द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन व्हेन वी यूज एक्सेसिव प्लास्टिक। सो अगर इस प्लास्टिक्स के डिग्रेडेशन से, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचना है तो हम लोग को क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या क्या हम लोग को करना होगा, ठीक है। ये सब चीज हमको, अगर मान लीजिए प्लास्टिक का एक ही उपाय है अगर कम करना है, क्या तो उसको सड़ेगा तो नहीं, गलेगा तो नहीं, ठीक है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अगर इसको, अगर हम लोग मान लीजिए फाइनली इसका उपाय क्या है कि अगर इसको हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने के कारण क्या होगा कि बहुत सारा हार्मफुल एमिशन, हार्मफुल गैसेस का एमिशन होगा, which can cause the air pollution, which can degrade our the air quality, air quality को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, पॉल्यूट कर देगा, एंड इट कैन कॉज एयर पोल्यूशन हो जाएगा। एंड फाइनली इसी गंदे हवा को, इसी पॉल्यूटेड एयर को हम लोग अगर श्वास लेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, तो क्या होगा कि ये हमारे लंग्स को प्रॉब्लम करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट कैन कॉज द ब्रोंचिटिस और द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब चीज ध्यान रखना है। तो इसलिए प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करना है। तो क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, कि प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो सम स्टेप्स, ठीक है, सम रूल्स दैट इज वी हैव टू फॉलो, ठीक है, टू रिड्यूस द यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो क्या होगा, तो व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स to reduce the usage of plastics। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिक्स के इस्तेमाल। पहला कि 4 Rs, वी हैव टू फॉलो द 4 Rs, ठीक है, फॉलो द 4 Rs। ये 4 Rs क्या है, तो देख लेते हैं। पहला रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस या रिकवर, ठीक है। ये 4 Rs हैं जो कि हम लोग ये चारों Rs को फॉलो करेंगे तो ये प्लास्टिक्स का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं उसमें कमी आ सकती है, और जब कमी आएगी तो हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में भी क्या होगा, कमी आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो कचरे हो जाते हैं इस्तेमाल करने का, जो प्लास्टिक्स को हम लोग जो नॉन यूजेबल है, जो हम लोग इस्तेमाल अब नहीं कर सकते, उसको कबाड़ में डाल देते हैं, तो उसको हम लोग सेग्रीगेट करके डालेंगे, यानी सॉर्टिंग करके डालेंगे। जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उसको अलग रखेंगे, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसको अलग रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से फिर कबाड़ी वाला जो आता है लेने, उसको हम लोग बेच सकते हैं, उसको फिर फाइनली वो फैक्ट्री इंडस्ट्री जाएगा, उसको मेल्ट करके पिघलाकर अलग अलग चीज की उसको बना सकते हैं। उसको प्रॉपरली हमको डिस्पोज करना होगा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स है, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना है कि कैसे डिस्पोजल करना है और अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, ठीक है, प्लास्टिक से, नहीं तो क्या होगा। इट कैन ऑल्सो चोक द आवर ड्रेनेज सिस्टम्स इन आवर लोकेलिटी, मोहल्ले में हमारा जो ड्रेन सिस्टम उसको चोक कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, और जो पानी है फिर ड्रेन का ऊपर वाटर जो पॉल्यूटेड वाटर है वो ओवरफ्लो करने लगेगा, स्ट्रीट में बहने लगेगा, उसके कारण बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट्स वगैरह क्या होंगे, प्रोड्यूस होने लगेंगे, एंड इट कैन कॉज द वेरियस वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है, विच कैन कॉज मलेरिया, डेंगू, जो भी हो ये सब होने लगते हैं। तो ये सब चीज प्लास्टिक का बहुत सारा बड़ा डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा यहीं पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके स्कूल में बुक आ चुकी है, ठीक है। तो स्पेशली मैं साइंस के लिए मैं बोला, हालांकि सारे बुक आ गई हैं, तो आपकी बुक अवेलेबल है एट मौला ब्रांच, ठीक है, और द टाइमिंग विल बी 9 to 12, ठीक है, PM, ठीक है। एंड आपको क्या करना होगा
कि अगर जो लोग बुक नहीं लिए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि जो पढ़ाई है, जो आपकी जो ऑफलाइन वीडियो जो तैयार करके बनाकर आपको एक यूट्यूब चैनल है दिव्य भास्कर पब्लिक स्कूल, थ्रू द यूट्यूब चैनल यू कैन गो थ्रू योर यूट्यूब चैनल दिव्य भास्कर पब्लिक स्कूल एंड फॉलो एंड ईच एंड एवरी लेक्चर वॉट एवर द सब्जेक्ट, ठीक है, आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये बुक अवेलेबल हो गई है, जो कि इस बुक की नाम है साइंस सक्सेस एंड दैट इज द पब्लिकेशंस गोयल ब्रदर्स प्रकाशन, ठीक है। ये इसी बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है, और फॉलो करना है, और इसी बुक से मैं पढ़ाया भी हूँ, जो भी लेक्चर दिया हूँ कंप्लीट किया हूँ इस चैप्टर को, दैट इज द फ्रॉम केमिस्ट्री साइंस, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। अब इसमें क्या करना है आपको, आगे का जो असाइनमेंट वर्क है यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी दैट इज नीट एंड क्लीन इन प्रॉपर वे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इस बुक्स में देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपकी बुक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं चैप्टर के लास्ट में, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स को भी आपको बुक आपके फेयर कॉपी में करना है, सारे कीवर्ड्स को अच्छे ढंग से नीट एंड क्लीन वे में। उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसको करते जाना है आपको, ठीक है। आपको फॉलो करना है, इसको प्रिपेयर करना आपके नोटबुक में, फेयर कॉपी में। अगर जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगा, इफ एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चंस, देन यू हैव टू पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड नेक्स्ट डे आई विल सॉल्व, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।